Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, as you know that we have started Intermediate English Book 1 series on our channel, and this video is the continuation of chapter 1 Button Button. In the first video we have discussed the storyline in detail, and today we will be discussing all the important exam questions. First question is, who was Norma or who was Mrs. Lewis? ये क्वेश्चंस आपको दो तरीके से आ सकता है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ मिसेस लेविस. नॉर्मा एज यू नो इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और इस किस्म के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स के बारे में. अमूमन स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को करते हैं, और जो स्टोरी लाइन में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं होते. और इस तरह के सवालों में से कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी स्टोरी का, जिसको आपको लाजमी करना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉर्मा? नॉर्मा लेविस इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी बटन बटन. फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शन कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो इमेजिनेशन बेस्ड होती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, जो सिर्फ तसव्वुराती हो, जो राइटर के जहन का तख्लीक करदा जो किरदार होता है उसे फ़िक्शनल कैरेक्टर कहते हैं. यानी हकीकत में नॉर्मा लेविस शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये राइटर का एक इमेजिनेशन बेस्ड कैरेक्टर है बटन बटन स्टोरी में से. शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर आर्थर लेविस. वो आर्थर लेविस की बीवी है, एंड शी वर्क्स इन एन ऑफिस एंड लिव्स विद हर हस्बैंड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट. शी इज़ ग्रीडी बाय नेचर एंड वॉन्ट्स टू फुलफिल हर ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट. वो अपने शोहर के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है न्यूयॉर्क में, और वो लालची है. जिस तरह आपने अगर पिछली वीडियो में इसकी स्टोरी को डिटेल में सुना हो तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से लालच में आ गई, और उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अगर बटन दबाने से किसी इंसान की डेथ भी होती है तो उसको इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ $50,000 चाहिए थे. वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी. सो शी इज़ ग्रीडी बाय नेचर, और वो हर कीमत पर अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना चाहती थी. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, हु इज़ मिस्टर आर्थर लेविस? नॉर्मा लेविस का हस्बैंड, सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. वैसे तो इस स्टोरी में 3 ही कैरेक्टर्स हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है. सो आर्थर लेविस इज़ ऑल्सो अ फिक्शनल कैरेक्टर. Fictional character again, imagination based, from the story Button Button. He is the husband of Norma Lewis. He never gave any thought to money. यानी उसने पैसे को कभी भी कोई अहमियत नहीं दी. He strongly opposes the idea of killing an innocent person for the sake of money. उसने हमेशा इस ख्याल की तरदीद की और इसकी मुखालफत की कि सिर्फ पैसे की खातिर किसी मासूम इंसान की जान हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और फिर थर्ड क्वेश्चन है थर्ड कैरेक्टर के बारे में कि हु इज़ मिस्टर स्टिवर्ड? मिस्टर स्टिवर्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि वो इंसान था जिसने बटन यूनिट उनको आके दिया और पैसों की ऑफ़र की. अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. मिस्टर स्टिवर्ड इज़ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी. मिस्टीरियस होता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, जैसे कि मिस्टर स्टिवर्ड ने नहीं बताया कि वो किसके लिए काम करता है, और जिस तरह की ऑफ़र वो लेके आया वो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस थी. ही इज़ अ स्मॉल मैन विद अ हैट. जिस तरह आपने स्टोरी के स्टार्ट में देखा होगा कि जब वो डोर बेल बजाता है, नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पर उन्होंने यही बताई हुई है कि वो एक छोटे कद का आदमी है जिसने एक हैट पहन रखा है. ही ऑफर्स नॉर्मा एंड आर्थर अ मॉरली चैलेंजिंग प्रपोजल. मॉरली चैलेंजिंग प्रपोजल यानी कि मॉरल एक इंसान की इक़दार होती हैं कि क्या काम आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो जो ऑफ़र उसने दी वो यही थी कि किसी इंसान की पैसों के बदले में डेथ हो जाएगी. तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा प्रपोज़ल था, ये एक ऐसी ऑफ़र थी कि जिसमें अखलाकियात का बहुत ज़्यादा किरदार था. हमने देखा कि आर्थर लेविस एंड तक इस बात पर डटा रहा कि किसी मासूम इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन नॉर्मा जो कि एक मॉरली वीक कैरेक्टर था वो इसकी बातों में आ गई. ही इज़ एन एजेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अपने बारे में उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूँ जो कि इंटरनेशनल स्कोप की है, लेकिन क्या काम करते हैं ये उसने नहीं बताया. So fourth question, another important question, what is the main dilemma faced by the characters in the story? So students, dilemma कहते हैं कि ऐसी situation को जब आप किसी
किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते और आप दो चीज़ों की एक्सट्रीम में, आप दरमियान में फंसे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस स्टोरी में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें एक डायलेमा फेस करते हुए नज़र आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वो क्या डायलेमा है जो कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं। सो द मेन डायलेमा फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स इज़ वेदर टू प्रेस द बटन एंड रिसीव द मनी। क्या उस बटन को प्रेस किया जाए पैसे की खातिर, नोइंग समवन विल डाई, ये जानते हुए कि किसी इंसान की मौत हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफर प्रेजेंटेड टू नॉर्मा एंड ऑर्थर। आखिर वो ऑफर क्या थी जो नॉर्मा और ऑर्थर को दी गई। मिस्टर स्टिवर्ट गिव्स नॉर्मा एंड ऑर्थर अ बॉक्स विद अ बटन, इफ दे प्रेस इट दे विल रिसीव मनी बट समवन दे डोंट नो विल डाई। ये स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीट होती हुई नज़र आएगी क्योंकि मेन जो स्टोरी का प्लॉट है वो इसी चीज़ के गिर्द घूम रहा है कि एक बॉक्स जिस पर एक बटन लगा हुआ है वो दिया गया है और उसको प्रेस करने पर उनको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन किसी इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बार बार आपको रिपीट होती हुई नज़र आ रही होगी हर क्वेश्चन में। What does Norma Lewis think of the offer given by the mysterious man? तो नॉर्मा के क्या ख्यालात थे उस ऑफ़र के बारे में। इनिशियली शुरुआत में शी वॉज रिलक्टेंट एंड स्केप्टिकल, यानी वो कुछ झिझक रही थी, और स्केप्टिकल होता है शकूक व शुबहात का शिकार होना। ऑब्वियसली बहुत स्टार्ट में वो इस चीज़ के लिए मान नहीं गई थी, शुरू में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रही, बट आफ्टर नोइंग दैट द पर्सन हु विल डाई विल बी अ स्ट्रेंजर शी बिकेम मोर इंटरेस्टेड। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मरने वाला तो कोई अनजान शख्स होगा तो वो फ़ौरन से दिलचस्पी लेने लगी थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ ऑर्थर फील अबाउट द ऑफ़र। तो ऑर्थर के क्या ख्यालात थे उस ऑफ़र के बारे में। ऑर्थर लिविस इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर, अखलाकियात के लिहाज से वो एक अच्छे किरदार का आदमी था। ही नेवर गेव एनी थॉट टू मनी, जिसने पैसे को कभी कोई अहमियत नहीं दी। ही स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ किलिंग एन इनोसेंट पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी, और उसने हमेशा इस ख्याल की, इस प्रपोज़ल की हमेशा से तरदीद की कि किसी भी मासूम इंसान की जान पैसे की खातिर नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मा व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द स्ट्रेंज ऑफर। तो स्टूडेंट्स, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त नॉर्मा जो है वो ऑर्थर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उसको इस ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए, और ऑर्थर क्योंकि इस बारे में इस वजह से नहीं सोचना चाहता कि वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकता, तो वो उसको बहाने, कुछ एक्सक्यूज़ेस इस तरह के देती है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान लाजमी इसके नतीजे में मर जाए, बल्कि ये भी हो सकता है कि इट माइट बी अ प्रैक्टिकल जोक, लाइक प्रैंक, जिस तरह हम फिज़िकली किसी के साथ प्रैंक करते हैं। ये एक्सक्यूज़ेस उसको दे रही है कि ये कोई प्रैक्टिकल जोक हो सकता है, या फिर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हो सकती है, एक नफ्सियाती तहकीक जिसमें आप किसी इंसान को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालते हैं ताकि चेक कर सकें कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। और अ गेम प्लेड बाय सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर। एक्सेंट्रिक कहते हैं एक खबती को, एक ऐसा इंसान जिसके सर पे कोई जुनून सवार हो, और मिलियनेयर कहते हैं एक अमीरज़ादे को। तो वो कहती है कि हो सकता है ये कोई ऐसा अमीरज़ादा है जो कि जुनूनी है, पागल है, उसके पास पैसा बहुत है और वो लोगों के साथ गेम्स खेल रहा है, मजाक करना चाहता है। तो ये सारी रीज़न्स उसको देती है ताकि वो इस ऑफ़र के बारे में सोचना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द अमाउंट दैट नॉर्मा एंड ऑर्थर वर सपोज टू रिसीव आफ्टर प्रेसिंग द बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बल्कि ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि बटन प्रेस करने पर जो अमाउंट, जो पैसे उनको मिलने वाले थे वो कितने थे। सो दे वर सपोज टू रिसीव $50,000 इफ दे प्रेस द बटन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज नॉर्मा वांट्स टू डू विद $50,000। तो ये पूरी स्टोरी में जो एक हाइप क्रिएट हुई है $50,000 की, तो नॉर्मा आखिर करना क्या चाहती है उसके साथ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई दफ़ा पेपर्स में आ भी चुका है। नॉर्मा वांट्स टू गो ऑन अ ट्रिप टू यूरोप, to buy a cottage on an island, a nice apartment, nice clothes and nice furniture। तो ये थी उसकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशात जिसके लिए वो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो चुकी थी, कि वो एक अच्छे से यूरोप के ट्रिप पे जाना चाहती थी, एक अच्छा घर ख़रीदना चाहती थी, अच्छे कपड़े और ये सब कुछ ख़रीदना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर स्टिवर्ट व्हेन ऑर्थर आस्क्ड हिम टू लीव। तो जब ऑर्थर ने
पहली मुलाकात में ये ऑफ़र सुनी और उसने कहा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मिस्टर स्टीवर्ट का रिएक्शन क्या था? मिस्टर स्टीवर्ट टुक द बटन यूनिट विद हिम, बटन यूनिट जो कि ऑर्थर ने उसको दे दिया था कि ये ले जाएं अपने साथ, बट बिफोर लीविंग ही प्लेस्ड हिज विजिटिंग कार्ड ऑन द टेबल। लेकिन स्टीवर्ट ने क्या किया कि अपना विजिटिंग कार्ड वहीं मेज़ पर छोड़ गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि शायद वो नॉर्मा की ग्रीडी नेचर को जज कर चुका था और उसको अंदाज़ा था कि आज नहीं तो कल ये लाजमी मुझसे रब्ता करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज में भी शामिल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस वक्त मिस्टर स्टीवर्ट इनके घर पे आए और नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उस टाइम पे नॉर्मा को लग रहा था कि शायद ये कोई सेल्समैन है और कुछ बेचने के लिए आया है, तो नॉर्मा उसको अवॉइड करना चाह रही थी। नॉर्मा वॉज ट्राइंग टू अवॉइड हिम बाय सेइंग दैट शी वॉज बिजी, कि मैं मसरूफ़ हूँ, बट स्टीवर्ट इंसिस्टेड टू गो इनसाइड, लेकिन स्टीवर्ट किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था और वो बज़िद था कि उसको अंदर आने दिया जाए। दैट्स वाई शी कंसिडर्ड हिज एटीट्यूड ऑफेंसिव। What was the message Norma received on pushing the button? क्या मैसेज मिला वो बटन प्रेस करने पर उसको? After pushing the button, she got a call from Lenox Hill Hospital. She was informed of a subway accident in which her husband Arthur got killed after being pushed by the crowd in front of the train. उसको Lenox Hill Hospital से कॉल आई जिसमें उसको उस हादसे के बारे में बताया गया कि एक क्राउड ने, एक लोगों का मजमा खड़ा हुआ था जिसने गलती से धक्का दे दिया आर्थर को और वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। What is the significance of Arthur's life insurance policy? Arthur has a life insurance of $25,000. Arthur ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद रखी थी जिसमें आपने एक ख़ास टाइम के लिए कुछ पैसों की इंस्टॉलमेंट्स आप जमा करवाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता हादसाती तौर पर उस इंश्योरेंस ख़रीदने वाले की मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को और उसके रिलेटिव्स को वही अमाउंट डबल मिलती है। तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आर्थर ने ख़रीद रखी थी विच वॉज सपोज टू गेट डबल इन केस ऑफ हिज एक्सीडेंटल डेथ, और अब क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी थी उसकी तो नॉर्मा वॉज अबाउट टू गेट $50,000. Describe Mr. Stewart's final talk with Norma on telephone. मिस्टर स्टीवर्ट ने जब कॉल की आर्थर की डेथ के बाद नॉर्मा को, तो ये उस बारे में क्वेश्चन है कि उनकी आपस में क्या बात हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ आर्थर, नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर स्टीवर्ट. शी कंप्लेन्ड दैट मिस्टर स्टीवर्ट हैज़ लाइड टू हर as he said that the person who will die will be some unknown person. तो नॉर्मा शिकायत करती है कि आपने मुझसे कहा था कि जिस इंसान की डेथ होगी वो एक अननोन, एक स्ट्रेंजर होगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मरने वाला तो उसका अपना शौहर था। तो स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि एक्चुअली शी डिडंट रियली नो हर हस्बैंड। तो वो उससे कहता है कि तुम अपने शौहर को नहीं जानती थी। डू यू थिंक मिसेस स्टीवर्ट्स रिमार्क्स अबाउट नॉर्मा आर जस्टिफाइड? तो अभी पिछले सवाल में जिस बारे में हमने बात की कि वो उसे कहता है कि तुम तो असल में अपने शौहर को जानती ही नहीं हो, तो यही रिमार्क्स के बारे में एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में क्या ये रिमार्क्स जो हैं स्टीवर्ट ने दिए नॉर्मा के बारे में ये जस्टिफाइड हैं? सो येस, स्टीवर्ट्स रिमार्क्स आर जस्टिफाइड बिकॉज इफ नॉर्मा हैड रियली नोन हर हस्बैंड शी वुड नेवर हैव गॉन अगेंस्ट हिज विल। अगर वो वाकई अपने शौहर को जानती तो वो कभी भी उसकी ख्वाहिश के खिलाफ ना जाती। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल बटन बटन एंड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड बटन। कि एक तो ये बटन बटन का टाइटल जो है वो क्यों इस्तेमाल किया गया, इसकी क्या अहमियत है, और बटन के वर्ड को रिपीट क्यों किया जाता है। द टाइटल इटसेल्फ रेफर्स टू द सेंट्रल प्लॉट एलिमेंट अ मिस्टीरियस बॉक्स विद अ बटन। देखिए अगर आप इस स्टोरी में चेक करें तो असल जो मेन कैरेक्टर है वो नॉर्मा या आर्थर का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये जो बटन यूनिट है ये अपने आप में ही एक कैरेक्टर है, क्योंकि सारी स्टोरी का जो प्लॉट है वो इसी बटन के गिर्द घूम रहा है। तो एक तो ये प्लॉट का सबसे मेन एलिमेंट है, इस वजह से इसका जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है। और दूसरी चीज़, इंग्लिश में किसी भी वर्ड की जो रेपिटिशन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है उसको एम्फेसाइज करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि ये एक सेंट्रल एलिमेंट है प्लॉट का। तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड बटन सर्व्स टू एम्फेसाइज द सेंट्रल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी। मोर ओवर इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। थ्रू आउट हम तजस्सुस का शिकार हैं, एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर बटन प्रेस करने पर होगा क्या। तो यही वजह है कि बटन के वर्ड को एम्फेसाइज किया गया टाइटल में भी, उसकी अहमियत को और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ स्टोरी बटन बटन। ये शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं, ये तकरीबन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ किसी भी मॉरल लेसन को सिखाने के लिए ही कोर्स में शामिल की गई हैं। हर स्टोरी में आपको एक लेसन मिलेगा। तो जो बटन बटन की शॉर्ट स्टोरी है, इसमें आपको जो मॉरल लेसन मिलता है वो ये है कि ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी लालच बुरी बला है। नॉर्मा ने लालच किया और इसको बहुत बुरा अंजाम उसका भुगतना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी बटन बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थीम कहते हैं उस सेंट्रल आइडिया को, जिस आइडिया को जहन में रखते हुए एक राइटर जो है वो स्टोरी लिखता है। वो आखिर में क्या साबित क्या करना चाह रहा है, उसके जहन में चल क्या रहा है जिसकी वजह से उसने कहानी लिखी, वो कहलाता है कहानी का थीम। वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ मोरालिटी, यानी अखलाकियात। आपने देखा कि इस पूरी कहानी में अखलाकियात का बहुत बड़ा किरदार है कि क्या आप अपनी ख्वाहिशात को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि आपको किसी की जान की परवाह नहीं रहती, या फिर अगर आप अखलाकियात को अहमियत देते हैं तो कभी भी आप इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तो मोरालिटी जो है वो मेन थीम है। और एक और थीम विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम, कंसिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस, यानी कि जो चॉइसेस, जो फ़ैसले हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं उनके असरात या कंसिक्वेंसेस। तो एवरी चॉइस यू मेड इन लाइफ एज अ कंसिक्वेंस, यानी हर फैसला, हर कदम जो आप ज़िंदगी में उठा रहे हैं उसका कोई ना कोई उसके जवाब में जो असरात होते हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं। यू कैन नॉट एस्केप इट, आप उससे बच नहीं सकते। जो भी फैसला आप करेंगे उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट आएगा, अच्छा या बुरा, आपको वो फेस करना पड़ेगा। Question number 20 and the last question of the chapter is, what was the reaction of Norma on hearing the death of her husband? जब नॉर्मा को ख़बर मिली अपने शौहर की वफ़ात की तो उसका रिएक्शन क्या था? नॉर्मा couldn't seem to breathe. ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रहा। She felt that something cold had pressed her, जैसे किसी सर्द चीज़ ने उसको जकड़ रखा है। And she could barely walk, और वो बमुश्किल ही चल पा रही थी। And she started to smash the button unit on sink's edge, और उसने क्या किया, उस बटन यूनिट को उठाया और सिंक के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी, यहाँ तक कि वो टूट गया। ये उसका रिएक्शन था अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है डियर स्टूडेंट्स। ये तमाम वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक भी आपको स्किप नहीं करना। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन में। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर स्टेटमेंट चेंज भी होती है तो ऑलमोस्ट तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इन तमाम क्वेश्चंस में डिस्कस हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से अपना जो पेपर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।